क्योंकि वो गंदी गंदी बातें कर सकती है, अपनी माँ चुदा सकता है। एक टाइम आएगा कि अपने कपड़े उपड़े सब उतार देगी, वो करने के चक्कर में पड़ जाएंगे लोग। बाथरूम का जितना गंदगी फैलाने वाला कार्यक्रम है वो करेंगे। अभी तक तो देश के व्यापारी कारोबारी ही भारत को अलग अलग तरीके से लूटने पाटने काटने छांटने में लगे थे, लेकिन अब इस मामले में एक नए मेहमान ने दस्तक दे दिया है। मेहमान कोई साधारण नहीं है, जी हाँ, मेहमान है अमेरिकन भाई एलन मस्क। अमेरिका के वो व्यक्ति जो कभी दुनिया के सबसे बड़े सिरमौर रह चुके हैं, यानी सबसे अमीर व्यक्ति भी रहे हैं और अभी भी हैं। उन्होंने अमेरिका में एक करामात किया, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अभी वर्तमान राष्ट्रपति से हाथ मिलाया चुनाव के पहले और कहा कि हम तुमको राष्ट्रपति बनाएंगे, तुम हमको क्या बनाएगा। राष्ट्रपति ने भी कुछ वादे कसी कर दिए होंगे, लेकिन हंसी हंसी में ही सही एलन मस्क ने पूरा ताकतें झोंक दिया। इतना झोंका कि वहां पे राष्ट्रपति बना दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद बोला कि हमारा ये वाला काम करो, वो वाला फाइल साइन करो। डोनाल्ड तनी मनी कसरियाए तो उनको बदनाम करने से भी पीछे नहीं हटा। रुपया पैसा इतना, रसूख इतना कि उसकी पावर की अपनी ही एक सिक्का एक सरकार चलती है। एलन मस्क अब ढूंक गए हैं इंडिया में, अब गए तेल लेने अडानी और अंबानी। जी हाँ, एलन मस्क यहाँ पर डाटा बेचेंगे, यहाँ पर डेटा बेचेंगे, यहाँ पर बेटी और बेटा न जाने क्या क्या बेच देंगे, क्योंकि इंडिया को अमेरिका बनाने से अब कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग जानते ही हैं अमेरिका में अश्लीलता की पहले ही चर्चा बहुत जोरों पर है, तो आज हम भी बड़ी उसी अंदाज में बात करेंगे। आप लोगों को पता है एआई चैटबॉट ग्रोक का, वो एलन मस्क का है। ग्रोक एक एआई है जो कि बहुत सारे सवालों का जवाब देता है, बहुत सी सुविधाओं का भंडार तो है, लेकिन उसी एआई के एक एप्लीकेशन में एनी नाम की एक महिला कैरेक्टर को लॉन्च कर दिया है एलन मस्क ने, और एक रूडी पांडा नाम के कैरेक्टर को। ये दोनों कैरेक्टर एलन मस्क को क्या फायदा कराएंगे, इस बात की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चों से लेके बूढ़ों को क्या नुकसान करवाएंगे उस पर पहले बात करेंगे। अब आप लोग जान लीजिए कि एनी क्या करती है। एनी आमतौर पर लोगों से चैट करती है, वो भी बातचीत से लेकर और तमाम तरह की हरकतों में। एनी एक कैरेक्टर है, चैटबॉट की कैरेक्टर, कार्टून समझिए एनी में। अब ये एनिमेशन पद्धति में बनाई गई खूबसूरत हॉट लड़की है। इसको छोटे छोटे बच्चे तो देख के वैसे ही एक्साइटेड हो जाएंगे, और बड़े भी, क्योंकि वो गंदी गंदी बातें कर सकती है। वो उन इमोशनल बातों को कर सकती है जो आपकी अपनी निजी गर्लफ्रेंड या मेहरारू नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब सोचिए ऐसे में कोई बच्चा जिसे छूट है एआई के उस ग्रोक को यूज करने का, वो जाकर अगर एनी से चैटिंग करने लगा और एनी से वो उन बातों को करते करते उत्तेजित हो गया, तो क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं। जाने अनजाने में बाई मिस्टेक वो अपनी माँ चुदा सकता है। जी हाँ, छोटा बच्चा है ना कहीं वो वही हरकत करेगा। वो सारा अपना जो सीक्रेट यानी सारे अथॉरिटी है पूरे मोबाइल के, वो सारा जो है एप्लीकेशन से लेके कैमरा कॉन्टैक्ट्स सारे को वो एक्सेस दे देगा। किसको? ग्रोक को, यानी एलन मस्क की कंपनी को। एलन मस्क तो चाहते ही यही हैं कि पहले अमेरिका पे भैया राज कर लें, अब पूरी दुनिया पे राज करने की बारी है। पूरी दुनिया पे राज करने की कवायद में आप लोगों को पता ही होगा, विगत दिनों उन्होंने अपने टेस्ला कंपनी यानी कार वाली कंपनी का पहला शोरूम मुंबई में खोल दिया है। कॉर्पोरेट राजधानी है, यानी इतना बड़ा शहर है कि वहीं से पहले कोई भी दस्तक यानी कि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, आर्थिक आज़ादी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है। मुंबई में उनका टेस्ला का शोरूम का खुल गया। अब बिक्री धक्का-धक बढ़ेगी और समझ लीजिए काम उनका जम गया। पैर जमाने के लिए जगह काफ़ी होती है। अब यहाँ बच्चों की बात कर रहे थे, एनी से लोग क्या क्या करवाएंगे और क्या क्या करेंगे। आप लोगों को पता है एनी इनका पूरा पेट भरेगी, कामोत्तेजक बनाएगी। एक टाइम आएगा कि अपने कपड़े उपड़े सब उतार देगी। वैसे तो छोटे कपड़े पहनी ही है, और छोटे कपड़े में वो जो पहनी है उसमें से भी उतार देगी, हॉट हो जाएगी पूरी तरह से। अब सोचिए बच्चों में क्या उत्तेजना जगाएगी कि मैं बता दूं, वो उत्तेजना इस लेवल की हो सकती है कि वो अपनी बहन को ही करने के चक्कर में पड़ जाएंगे लोग। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चे हैं ना, जब एनी से ये बातें कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है ना कि उनको रियल कैरेक्टर में कोई ऐसी मिले, तो फिर क्या और हो सकता है। और वो जितना कुछ अपने हाथों से कर सकते हैं वो करेंगे। बाथरूम का जितना गंदगी फैलाने वाला कार्यक्रम है वो करेंगे। बच्चों को एक टाइम के बाद एलन मस्कवा जो है मारेगा, रद्द कर देगा जिंदगियां उनका। समय से पहले ही इतना जो है वो करवाएगा कि वो साले जो है नपुंसक हो जाएंगे। यानी इंडिया के लोगों को अमेरिका बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, ये देख लीजिएगा। और वो हंसकर कहता है कि ये बड़ा मजेदार है, उसके लिए मजेदार हो सकता है। उसके 17 बच्चे हैं, आप लोग
वो पता ही होगा, 4-5 पत्नियां हैं। अमेरिका में ये सब जायज है, आसान है, और अमेरिका में पैसा कमाना भी खासकर अमेरिकन्स के लिए आसान है। लेकिन इंडिया में ये आसान नहीं है। बेरोजगारी जिस लेवल से बढ़ रही है, भूखमरी, लाचारी और बीमारी बढ़ रही है, बच्चों में पढ़ाई करने की जो एक तरह से ललक पैदा पहले होती थी, वो अब न होके मोबाइल पे ज़्यादा बिजी रहने की जो बीमारी बढ़ गई है, जो चलन बढ़ा है, उसमें ये इजाफा करने आया है। एनी और रूडी पांडा लेकर, रूडी पांडा इसका गंदा गंदा गाली देता है। जी हाँ, रूडी पांडा को ये ऐसे अगर देखा जाए तो पेलू पांडा उसका नाम रख देता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि वो बराबर अपने दर्शकों या उपभोक्ताओं को पेल रहा है। लोग बूझ नहीं पा रहे हैं या फिर उनको मजा आ रहा है। वैसे भी यहाँ पर ऐसा ही चलन है कि जो आपको गाली देगा वो ज़्यादा पसंद आएगा, जो आपको सही बात सिखाएगा, समझाएगा, वो आपको गंदा लगेगा। तो रूडी पांडा इसका ये कार्यक्रम कर रहा है। वो बात बात में नाराज हो रहा है, आप उसको गाली दीजिए, वो आपको गाली देगा। तो एलन मस्क भैया ये जान गया है कि भैया इंडिया में ऐसे लोग खाली पड़े हैं जो लोग गाली देना, गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। मारपीट हो, गाली हो, हॉट सेक्स विजुअल वीडियोस हो, ये सब में उनको आनंद आता है। वो इसे और बढ़ाना चाहेगा। लेकिन क्या भारत के कानून इसे रोकने की कवायद करेंगे? अब ये करें न करें, इस पर कोई बड़ी बात नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन हम एक बात जरूर करेंगे कि आज ये 2025 का ये युग जो चल रहा है, इसमें एक बात तो याद रखी जाएगी कि हमारी सरकारों ने क्या गजब इजाफा किया, हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। इंटरनेट की दुनिया में इतने आयाम तय कर लिए कि हम अमेरिका के अंदाज में जीने लगे। कहां? सिर्फ मोबाइल पर, अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर। घर परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग अलग अलग मोबाइल पर अपने अपने पसंद का पिज्जा खा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को बता नहीं रहा है। लेकिन भेद जब खुलता है तो घर में विभेद पैदा होने से नहीं रोका जा सकता है। वैसे बहुत सारे लोगों को मैं बुरा लग सकता हूं, लोग सोच सकते हैं मैं नर हूं कि मादा। मैं बता दूं, मैं हूं आधा आधा, रिश्ते में लूंगा उनका दादा, और आधा पादा नून सवादा आऊंगा फिर बहुत सारी बातें लेके। जय जयकार जारी रहेगी। आप बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। इसी तरह का बकवास करने के लिए कभी कभी हाजिर हो ही जाता हूं मैं। बाकी जय जयकार जारी रहती है। रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हो तो, और किए हैं तो धन्यवाद है। बस बाकी बहुत सारी बातें हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।